श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवती अमावस्या का दिन आ गया है। आप सभी जानते हैं सोमवती अमावस्या का बहुत महत्व होता है। इस दिन हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो हमें और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव महापुराण की कथा के बताए हुए कुछ अचूक उपायों को जानेंगे जो कि सोमवती अमावस्या के दिन किए जाते हैं। तो आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला जो उपाय है, सबसे पहले आपको आपके घर के आसपास कोई सी भी नदी, पवित्र नदी हो, नर्मदा जी, गंगा जी, तो उसमें स्नान करें। यदि नहीं है तो इसके लिए गुरुजी कहते हैं कि तुलसी की एक सूखी लकड़ी लें, तुलसी मैया की सूखी लकड़ी ले लें, उसको एक जल के लोटे में या बाल्टी में घुमा लें। बाथरूम वाली बाल्टी में नहीं घुमाना है, घर में अंदर रखी हुई पवित्र जल की बाल्टी में उसको घुमा लें, नहीं तो एक लोटे जल में, स्टील वाले जल में उसको घुमा लीजिए। 7 बार 5 बार घुमाने के पश्चात उस जल को अपने नहाने वाले पानी में डाल के और उससे स्नान करें। यदि सूखी लकड़ी नहीं है आपके पास तो एक तुलसी पत्र डाल लें, या तो तुलसी की माला का एक भी मन का हो तो वह भी आप डाल के उस जल से स्नान करें। यह जल पवित्र तीर्थों के जल के समान हो जाता है। आप एक नदी में स्नान करते, यह समस्त नदियों के स्नान के बराबर आपको पुण्य देगा। तो यदि आपके घर में कुछ आसपास में कोई नदी नहीं है पवित्र, तो आप इस प्रकार से स्नान करें, आपको समस्त नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा, अमावस्या के दिन गुरुजी कहते हैं यदि आपके घर में क्लेश होता है, किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा है, या पति पत्नी में आपसी संबंध में मधुरता नहीं है, अर्थात लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में क्लेश बना रहता है, शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो अमावस्या तिथि के दिन जब सोमवती अमावस्या पड़ जाए उस दिन पीपल वृक्ष की पूजन अवश्य करें। पूजन कैसे करनी है? पहले आप पीपल वृक्ष के पास पहुंच जाइए, अक्षत, कुमकुम, रोली जो आप समर्पित करना चाहते हैं चढ़ा दें। थोड़ी सी शक्कर भी चढ़ाएं। कहते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए आटा या शक्कर कुछ भी डालते हैं जिससे चींटियाँ ग्रहण करती है, उससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आप पीपल वृक्ष की पूजन कर ले, दीपक जला दें। उसके पश्चात कच्चा सूत लेकर के हाथ में पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। आप कच्चा सूत वैसे भी लपेट सकते हैं और 7 बार परिक्रमा करते करते भी लपेट सकते हैं। वैसे तो गुरुजी कहते हैं यदि 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाए सोमवती अमावस्या के दिन तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता, इतना सुख मिलेगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर 7 परिक्रमा का गुरुजी ने कहा है कि आप 7 परिक्रमा तो कम से कम लगाएं ही, इससे मंगल विवाह होगा, घर में क्लेश नहीं होंगे। यदि बात तलाक तक भी पहुंच गई है, रिश्ता टूटने ही वाला है, तब भी आप पीपल वृक्ष की जब भी सोमवती अमावस्या पड़ जाए एक बार करके देखिएगा। जब तक दूसरी सोमवती अमावस्या आएगी तब तक आपके रिश्ते में मधुरता आएगी, घर में मंगल विवाह होगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। छोटा सा उपाय है, बड़ी मुश्किल से सोमवती अमावस्या आती है तो ज़रूर ही कीजिएगा। दूसरा उपाय है सोमवती अमावस्या का। गुरुजी कहते हैं जिनके घर में क्लेश है या कोई भी कार्य होता ही नहीं है, आप कई बार करके देख लिए हो, अटकलियों में फंसे हुए हों, कार्य होते होते बिगड़ जाते हैं, तो उसके लिए सोमवती अमावस्या पर जो भी अमावस, सोमवती अमावस्या नहीं, जो भी अमावस नवरात्रि से पहले पड़ती है, जैसे कि नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि के पहले पड़ने वाली अमावस्या के दिन 1 कटोरी में चावल रखें। थोड़े से चावल रख लें आप, या कनी भी रख सकते हैं, कहने का मतलब चावल हैं। तो 1 कटोरी में थोड़े से चावल रख लें, उसमें 1 या 2 टुकड़े कपूर के रख कर रात को उसको आपको आपके दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर जला देना है। जलाने के पश्चात रात भर उसको रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि पड़ेगी, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। उस दिन उस कटोरी में रखे हुए चावलों को आपको उठाना है और किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें, या तो आपके घर में कहीं जगह है पक्षियों को चुनाने की दाना तो वहाँ डाल दें, नहीं तो किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे डाल दें, पीपल, बेलपत्री या किसी भी जहाँ से पक्षी उसको चुन ले। बस इतना ही करना है। एक बार अमावस्या तिथि पर इस उपाय को करके देखिए, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा क्योंकि इसके लाभ अनगिनत है। तीसरा उपाय धन संपदा के लिए है। गुरुजी कहते हैं यदि आपके कोई रुपए लेके चला गया है
या आपका पैसा कहीं फंस गया है, गलत जगह पर फंस गया है और आप उसको निकालना चाहते हैं या रुपया आ नहीं रहा है, तो भी आप इसके लिए यह उपाय कर सकते हैं सोमवती अमावस्या के दिन। क्या करना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं आपको। काले तिल को आप भिगो दीजिए, गलाकर उसको फिर पीस लेना है। आप किसी की सहायता से पीस सकते हैं, या तो आप बेलन की मदद से उसको पीस लें, वो आराम से बट जाते हैं, पिस जाते हैं, या आप मिक्सर की सहायता से, जैसे भी है आपको उसको पीस करके उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा पीला चंदन मिला लें, अष्टगंध भी होगा तो भी चलेगा आपके पास। अष्टगंध या पीला चंदन उसमें मिला लें काली तिल के अंदर। फिर आपको एक लोटा स्टील का लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा जल, अर्थात थोड़ा सा दूध डालने के पश्चात उसको जल से पूरा भर लेना है। और आपको लेनी है बेलपत्री, 5 बेलपत्री या 7 बेलपत्री, जितनी आपको बेलपत्री मिल जाए, ले करके जाना है महादेव जी के मंदिर। अमावस्या का दिन हो, सोमवती अमावस्या। सबसे पहले आप पहुंच गए, पहुंचने के पश्चात आपको जो आपने मिश्रण तैयार किया है काले तिल और चंदन का, उससे भोलेनाथ की शिवलिंग पर लेपन कर देना है। पूरी शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए, संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ पर शिव जी का पूर्ण परिवार है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती, पूरी जलाधारी और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर उसका लेपन कर दीजिए। लेपन करने के पश्चात उसी लेपन पर, जहाँ भोलेनाथ की शिवलिंग है, 3 उंगलियों से त्रिपुंड भी बना देना है, उसी में ही त्रिपुंड की आकृति दे दीजिए। उसके पश्चात आप जो बेलपत्री है आपके पास, 5 या 7 जितनी आपने ले रखी हैं, वह बेलपत्री भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो आपके पास दूध मिश्रित जल है उसको भी आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर, संपूर्ण परिवार पर उस दूध मिश्रित जल को समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। उसके बाद अपनी रुपए पैसे की आप बाबा से प्रार्थना कर लीजिए कि बाबा मेरा रुपया पैसा इसने ले गया है, दे ही नहीं रहा है। किसी भी प्रकार की आप जो भी कामना करना चाहते हैं धन से जुड़ी हुई, वह कामना कर लीजिए। बस इतना ही करना है। गुरु जी कहते हैं यह उपाय आप, जो भी व्यक्ति इस उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन कर लेता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। यदि कोई रुपया लेके चला गया था तो वह खुद आपको पैसे दे करके जाएगा। आप इंतज़ार कीजिएगा, दूसरी सोमवती अमावस्या आएगी, जब तक आपका कार्य पूर्ण हो जाए। तो अवश्य कीजिएगा। सोमवती अमावस्या बहुत दिनों में आती है, इस बार पड़ी है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं और एक उपाय भी करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर नवरात्रि से पहले जो अमावस्या आती है उस पर चावल की कटोरी वाला उपाय तो आप अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि हर अमावस्या तो हर महीने आती है, पर नवरात्रि वाली अमावस्या 4-5 महीने में एक बार आती है, तो आप अवश्य ही कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें।